वेलकम एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। सो आज कुछ डिफरेंट डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है एक्चुअली हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रेसफुली इन मैरिज विदाउट एनी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट। डिफरेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए, पर ऐसा कुछ अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। ये बाकी पॉइंट्स में मैंने इंक्लूड किया था, बट अलग से ये मैंने डिस्कस नहीं किया। तो आज सिर्फ इस पे ही डिस्कस करते हैं कि हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रेसफुली इन मैरिज विदाउट एनी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, कितना भी हेल्दी मैरिज हो या हो, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा दोनों इंसान में। प्यार ज़्यादा हो या कितना भी समझदारी मतलब अच्छे रिश्ते हो, कॉन्फ्लिक्ट तो पक्का होगा। तो उसको हैंडल कैसे करना और दोनों को मिलके विदाउट एनी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, उस पर आज का वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। So every marriage has conflicts. It's completely normal. Two people can't always think the same way. But what matters is how we handle those conflicts. Sometimes when arguments happen, one or both partners involve others, like parents, friends, or relatives, thinking it will help. But in reality, that often make things worse. In this video, let's talk about how couples can handle conflicts gracefully with maturity, love, and without involving any third person. So, why conflicts happen? First, इस पे बात करते हैं. Why conflicts happen? So, conflicts usually arise from unmet expectation, misunderstandings, or communication gaps. It's not about who is right or wrong. It's about two people trying to be heard and understood. And that's okay. Arguments don't mean the relationship is weak. Got it? Arguments don't mean the relationship is weak. So, why conflicts happen? This was part 1. अब part 2 है why third person involvement is harmful. Involving outsiders even with good intentions, मतलब outsider with good intention के साथ भी अगर involve करे तब भी, involving outsiders even with good intentions can create bias or take away the couple's privacy. Family members or friends may see only one side of the story, and that can make the situation even more complicated. It may also reduce trust between partners because when one partner shares personal issues outside, the other might feel disrespect or exposed. Remember, every marriage has its own rhythm, and understanding that outsiders may not truly possible. So बात यही है कि इंटेंशन अच्छा भी हो तब भी मतलब एक बायस तो क्रिएट कर ही सकता है। मतलब मैं मेरे बहन या मेरे भाई या मेरा कजिन उसके तरफ से बोलूँगी, उसके लाइफ पार्टनर के तरफ से नहीं बोलूँगी। जनरली समझ में मुझे मेरा जो रिलेटिव है वही ज़्यादा आएगा जनरली। तो बायस से क्रिएट हो भी जाता है। कोई किसी रिलेटिव्स का तो इंटेंशन भी गुड नहीं रहता है, और इंटेंशन भी अगर अच्छा रहे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक बायस क्रिएट हो सकता है, दूसरा पार्टनर डिसरिस्पेक्टफुल फील कर सकता है। तो ये बेहतर है कि किसी को आने ही मत दो, दोनों मिलके मैच्योर हो। शादी हो गया है मतलब दोनों मैच्योर हो, बड़े हो गए हो, तो दोनों मिलके चीज़ें संभाल सकते हो, तो दोनों मिलके चीज़ें संभालो मैच्योर इंसान के तरह। दैट इज़ द थिंग। सो before seeking advice from others, it's better to pause, breathe, and try to resolve things within your own little world, you and your partner. It's better to solve by you and your partner. Okay, so now part 3, healthy ways to handle conflicts gracefully. Point 3 में 1 मतलब gracefully कैसे हैंडल करते हैं, अब उसका 1 2 3 4 करके I will discuss. So 1, communicate calmly. Choose the right time to talk, not when anger is high. Speak softly but clearly. नॉर्मल है, इजी है समझने में कि बात करो अच्छे टाइम निकल के, जब गुस्से नहीं हो, जब ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो, जब बात कर सकते हो विथ लॉजिक, जब सॉफ्टली बात कर सकते हो, जब सामने वाला सुन सकता है, एक दूसरे का सुन सकते हो, बोल सकते हो, तब बात करो. 2 is listen to understand, not to reply. When one speaks, the other listens, really listens. तो फर्स्ट पॉइंट जो था कम्युनिकेट कामली, एंड सेकेंड जो है लिसन टू अंडरस्टैंड, दोनों रिलेट करता है। मतलब दोनों ही कुछ बोलेंगे ऑब्वियसली, बट एक जब बोलेंगे दूसरा पूरा सुनो समझो,
तब फिर तुम बोलो, फिर तब जो पहले बोल रहा था या बोल रही थी वो पूरा सुने, अच्छे से सुने, सुनने के लिए, रिप्लाई देने के लिए नहीं, सुनने के लिए, समझने के लिए। और ऑब्वियसली तब जब एंगर या हाई नहीं है, मतलब गुस्सा नहीं, ठंड हो चुका है तब। 3, एक्सप्रेस फीलिंग्स नॉट ब्लेम। ब्लेम गेम एंड फीलिंग एक्सप्रेस करना दोनों अलग चीज़ है। एंड कभी कभी अगर फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करे तब भी दूसरे पार्टनर को लगता है कि ये ब्लेम कर रहे हैं मुझे, ऐसा भी नहीं है। उसको भी समझना चाहिए कि फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करना करेंगे ही ना ये मेरा पार्टनर मेरे पास। तो फीलिंग एक्सप्रेस करना और ब्लेम करना दोनों अलग है, दोनों में कन्फ्यूज मत होना। यू ऑलवेज और यू नेवर से आई फील हार्ट व्हेन, मीन्स मतलब कैसे बोलना है, ये इंग्लिश में बोलने के लिए, तुम्हें हिंदी में बोलना है, तुम लैंग्वेज अलग अलग होगा, मतलब वही कि ऐसा मत बोलो कि यू ऑलवेज और यू नेवर, कि तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुम कभी मेरे लिए ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं। ऐसे बोलो कि आई फील हर्ट व्हेन, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है, मुझे बहुत तकलीफ हुआ जब ऐसा हुआ ऐसे ऐसे सिचुएशन में। और तब भी अगर सामने वाला ऐसा समझ रहा है कि ब्लेम गेम है, तो सामने वाला को थोड़ा सा सुनने का क्षमता नहीं है, उसको लाना पड़ेगा सुनने का, समझने का क्षमता, क्योंकि तब ये ब्लेम गेम नहीं है, तब सामने वाला तुम्हें उसका दर्द समझाने की कोशिश कर रहा है, वो तो तुम्हें समझना पड़ेगा एज अ पार्टनर। और टेक अ शॉर्ट पॉज इफ नीडेड, समटाइम्स साइलेंस हेल्प्स बोथ पीपल कूल डाउन बिफोर कंटिन्यूइंग द टॉक। वही ना, जब एंगर, पहले ही बोला ना, कम्युनिकेट कमली व्हेन एंगर इज नॉट हाई, तो वही तब अगर एंगर हाई है तो थोड़ा सा पॉज ले लो, ज़्यादा ही हाई है अगर ओवरऑल ज़्यादा ही हो तो थोड़ा सा पॉज ले लो दोनों ही, तो उसके बाद बात करो, वही टेक अ शॉर्ट पॉज इफ नीडेड। 5, फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट पास्ट मिस्टेक्स, व्हाट कैन वी डू बेटर नाउ, दैट्स द की क्वेश्चन। तो यही बात है कि गलतियाँ हो चुकी होगी पहले बहुत, हाँ वो तुम बोल दिए कि मुझे तकलीफ हुआ इससे ऐसे ऐसे ऐसे, बट उस पर ही बार बार बात करके कुछ नहीं हो सकता ना। ऐसे बात करो कि व्हाट यू कैन डू बेटर नाउ, इन फ्यूचर ऐसा ना हो, इन फ्यूचर ये ना हो, वो ना हो, ऐसे बात करो। फ्यूचर में भी ऐसा अगर कुछ हुआ तो तब उसको बोलो कि फिर से हुआ बोल के। सो नाउ 6, एंड विथ काइंडनेस, a small hug, a smile, or even a simple let's not stretch this further helps rebuild peace faster। वही ना कि पहले की टॉपिक में जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो अभी ख़त्म करते हैं पीसफुली, उस पर नहीं खींचते हैं, दैट इज़ अ ग्रेसफुली हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट। तुम अगर ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हो तो तीसरा कोई तुम लोगों के बीच आएगा भी नहीं। तो बट फ्यूचर में ऐसा ना हो वो भी देखना, ये चीज़ में उसको एंड करना, दैट इज़ एंड विथ काइंडनेस। So remember, grace in conflict doesn't come from avoiding fights. It comes from how you fight and how you choose love even in disagreement. So now point 4, जो main points का था part 4. When it's okay to seek help. If the same issue keeps repeating and communication fails, then professional counseling can help. But still, not random third person interference. Therapy or coaching gives a neutral, structured space, not judgment or bias. Seeking help together shows maturity, not weakness. बात यह है कि मैं हमेशा जो कहती हूँ कि पहले सीख हेल्प तो करो ही मत, दोनों ही मिलके करो, दोनों ही मिलके संभालो। आज उसी टॉपिक में, बस सिर्फ उसी टॉपिक में ही डिस्कस आज हुआ, सिर्फ एक वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ग्रेसफुली बस दोनों ही हैंडल करो विदाउट हेल्प। बट लास्ट में ये आ जाता है कि अगर नहीं हो रहा है, हर कपल सेम नहीं होता ना, किसी का एंगर इशू बहुत ज़्यादा है या किसी को सुनना ही नहीं है, लिसनिंग पावर ही नहीं है, सामने वाले को समझना ही नहीं है, सामने वाले का दर्द ही नहीं देखना किसी को, तो क्या कर सकते हैं? तब अल्टीमेटली सब कुछ ट्राई करने के बाद भी हेल्प चाहिए होगा, तो तब हेल्प या तो कोई प्रोफेशनल से लो, थेरेपिस्ट से लो, या तो कोई थर्ड पर्सन से लो। थर्ड पर्सन मतलब जान पहचान का नहीं, कोई एक इंसान जिसको तुम जानते हो कि वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो सकता है, ऐसे इंसान से लो। मतलब कोई कॉमन फ्रेंड हो, तुम्हारा भी फ्रेंड है उसका भी फ्रेंड है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे तरफ ज़्यादा हो बायस होगा या उसके तरफ ज़्यादा बायस होगा, ऐसा नहीं। तो ऐसे कोई इंसान से लो। ज़्यादातर पेरेंट्स से या रिलेटिव से लोगे तो बायस ही होंगे वो, तो उन लोगों से कम ही लेना अच्छी बात है। बहुत कम हो सकता है कि जैसे कि जो लोग ऑलरेडी पर्सनल थेरेपिस्ट है वो लोग शायद पर्सनली हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में वो लोग न्यूट्रल हो सकते हैं। जो लोग एडवोकेट्स होते हैं
वो लोग हो सकते हैं न्यूट्रल, क्योंकि उन लोगों का प्रोफेशन उन लोगों को प्रैक्टिस करा चुके होते हैं। बट ज़्यादातर ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक इंसान अपने कोई इंसान के लिए बायस नहीं हो के कुछ सोच। ये कॉन्शियस माइंड में हम लोग कितना भी बोलते हैं हम बायस नहीं है, अब सब कॉन्शियस माइंड में बायस हो ही जाते हैं। तो एक न्यूट्रल इंसान की ज़रूरत है जब हेल्प लेने जा रहे हो तब, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब और ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है न्यूट्रल इंसान की जो दोनों का ही सुने, किसी एक का सुन के कुछ बोल मत दे या कुछ राय मत दे दे, दोनों का सुने, दोनों का समझे, फिर दोनों को ही समझाए, या दोनों में से जिसकी ज़्यादा गलती है, जो भी प्रॉब्लम है वो समझाए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट्स आर ए पार्ट ऑफ एवरी मैरिज, बट ब्रिंगिंग अदर्स इनटू दैट फाइट इज नॉट गुड ऑप्शन. The more two people learn to resolve issues privately, the stronger their bond becomes. Handle your differences with patience, respect, and emotional maturity, because love is not about never arguing. It's about always coming back to each other after every argument. ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट कि लव ऐसा नहीं है कि कभी झगड़े ही नहीं। मैंने पहले बोला था ना इस टॉपिक में एक बार वीडियो बनाएंगे कि झगड़ना तो नॉर्मल है कपल्स के लिए। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बोला था कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस कि झगड़ना भी नॉर्मल है, दैट इज आर्गुइंग इज नॉर्मल, बट आफ्टर उस आर्गू को तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, उसके बाद तुम लोग कैसे फिर से वापस आते हो साथ में, दैट शोज दैट हाउ मच हेल्दी योर मैरिज इज। कि झगड़ रहे हो इसका मतलब अनहेल्दी है, ऐसा नहीं है। झगड़ना इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। ऐसा नहीं कि डेड रिलेशनशिप हो कि कोई एक मैं तुमसे कुछ नहीं बोलती, वो मुझसे कुछ नहीं बोलता, मैं मेरे तरीके से रहती हूँ, वो उसके तरीके से रहते हैं, दैट इज डेड रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो बस बिजनेस डील जैसा है। तो दोनों इंसान प्यार में है, एक रिश्ते में है, मनमुटाव होगा, वो संभाल के फिर दोनों अच्छे हो जाएंगे। फिर कभी कभी गुस्सा आएगा, गुस्सा मतलब वो बंगाली में कहते हैं हम लोग अभिमान, राग और अभिमान। तो गुस्सा इज एंगर, राग, अभिमान इज आई डोंट नो इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो यू कैन सर्च इन गूगल और ChatGPT व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तो दैट अभिमान। तो ऑब्वियसली वो आएगा ही ना, अगर प्यार है, रिश्ता है। तो मनमुटाव जो बोलता है उसको ही अभिमान कहते हैं हम लोग बंगाली में। तो गुस्सा और मनमुटाव में फ़र्क है, तो वो तो आएगा ही, प्यार है तो आर्गू भी होगा, बट उसको ग्रेसफुली हैंडल करना है, और बस दोनों को ही हैंडल करना है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। तो उसके बाद फिर से एक दोनों के पास प्यार से वापस आना है, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ हेल्दी मैरिज। ओके, सो फॉर टुडे इट्स डन, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन बी हैप्पी, कीप वर्किंग ऑन योर मैरिज सेम लाइक योर जॉब एंड स्टडी, एंड keep your marriage happy, keep your life partner happy, and keep happy yourself also. Okay, because self love is important to love others. Okay, so bye bye, see you in next video.